सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस रिटेल, फ्यूचर रिटेल एंड अमेजोन के बीच जो डील हुआ है उसके बारे में। हम सभी जानते हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया एंड जो फैसला सुना है वो अमेजोन के फेवर पे सुनाया है। बट इस पर्टिकुलर न्यूज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों को समझना होगा कि पूरा मैटर क्या है। सो ये चीज़ स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर अगस्त में, जब फ्यूचर रिटेल ने रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ का एक डील साइन किया था, जहां पे वो कुछ अपने मेजर एसेट्स को रिलायंस रिटेल को सेल करने वाले थे, जिसमें बिग बाजार, पैंटालून्स जैसे बड़े ब्रांड शामिल है। एंड इसका बेनिफिट किसको मिलता है? रिलायंस इंडस्ट्री को, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस रिटेल सेगमेंट में अपने नाम को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत एफर्ट कर रहा है। रिलायंस के पास रिलायंस डिजिटल या फिर ट्रेंड्स जैसे बड़े रिटेल आउटलेट्स ऑलरेडी हैं। इस टाइम पे अगर उनके पास बिग बाजार, पैंटालून्स जैसे आउटलेट्स आ जाते हैं सो वो अपने ब्रांड को और ज़्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, क्योंकि बिग बाजार, पैंटालून्स का जो आउटलेट्स है वो मेजर सिटीज़ के मेजर लोकेशंस में सिचुएटेड है। नाउ अब इससे पहले अमेजोन एंड फ्यूचर रिटेल के बीच एक डील हुआ था, जहाँ पे अमेजोन ने फ्यूचर रिटेल के एक बिजनेस है जिसका नाम है फ्यूचर कूपन, वहाँ पे 7.3% का स्टेक बाय किया था। एंड जो फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर कूपन है, सो फ्यूचर कूपन का भी 49% स्टेक है इन फ्यूचर रिटेल। सो इन दैट केस अमेजोन अगर फ्यूचर कूपन को जब बाई कर रहा था, सो उस पर्टिकुलर डील के बाद अमेजोन के पास फ्यूचर रिटेल का भी 3.5% स्टेक हो गया था। एंड इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में ये भी लिखा हुआ था कि आने वाले टाइम में फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर रिटेल को सेल नहीं कर सकता किसी और पर्टिकुलर पर्सन को विदाउट कंसल्टिंग अमेजोन। सबसे पहले अगर ऑफर लाना है तो वो अमेजोन को देंगे। अगर अमेजोन इस पर्टिकुलर डील को करना नहीं चाहता है, अमेजोन अगर उनको परमिशन दे, तभी वो आगे जाके किसी और कंपनी के साथ ये डील कर सकता है। लेकिन इससे पहले फ्यूचर रिटेल ने क्या किया था? अमेजोन से पूछे बिना ही रिलायंस रिटेल के साथ इस डील को साइन किया था। सब अमेजोन ने क्या किया? अमेजोन ने तुरंत इंटरनेशनल आर्बिट्राज कोर्ट जो है जो सिंगापुर में, वहाँ पे इमरजेंसी उन्होंने अप्लाई किया था इस डील को रोकने के लिए। एंड सारी चीज़ों को देखने के बाद इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर सिंगापुर ने यह फैसला दिया था कि इस पर्टिकुलर डील को भी होल्ड पे रखते, जब तक वो पूरी तरह से इस पर्टिकुलर डील को जांच नहीं लेते तब तक ये पर्टिकुलर डील होल्ड पे रहेगा। तब क्या हुआ? तब फ्यूचर रिटेल ने इंडिया में पहले हाई कोर्ट एंड फिर सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था। उन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर जो सिंगापुर में, उनका फैसला इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बट इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर जो सिंगापुर में, उनका जो फैसला है वो ऑब्वियसली इंडिया में भी वैलिड होगा। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जब तक इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर ऑफ सिंगापुर से इस चीज़ का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये डील होल्ड पे है। एंड सुप्रीम कोर्ट का राय आने के बाद हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉर फ्यूचर रिटेल, क्योंकि फ्यूचर रिटेल्स का बिजनेस बहुत ही प्रॉब्लम में, बहुत ही लॉस मेकिंग बिजनेस है एंड बहुत टाइम से रिलायंस ने इसको सपोर्ट भी किया है। लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद हम हर दिन इसमें बहुत ज़्यादा लोअर सर्किट भी देख रहे हैं। एंड जब तक इस पर्टिकुलर न्यूज़ का एक क्लियरिटी नहीं आ जाता तब तक ये फ्यूचर रिटेल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। रिलायंस का जो फैक्ट है, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक में हमने 3% का डाउन साइड देखा इस न्यूज़ आने के बाद, लेकिन रिलायंस के ऊपर इसका उतना ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस का जो रिटेल ब्रांड है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है। रिलायंस का जो रिटेल है उसमें रिलायंस डिजिटल, रिलायंस का जो जियो मार्ट है वो भी बहुत सारे एस्टेब्लिश लोकेशन पे सिचुएटेड है। नॉट ओनली द रिलायंस ट्रेंड्स भी बहुत सारे सिटीज में ऑलरेडी सिचुएटेड है। सो रिलायंस पहले से इस पर्टिकुलर चीज़ को जानता था कि ये चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, इसीलिए रिलायंस ने ऑलरेडी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं अपने रिटेल ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए। एंड वो लगातार बड़े बड़े सिटीज़ में अपने रिटेल आउटलेट्स को भी ओपन कर रहा है। सो ये उतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है फॉर रिलायंस। एंड अमेजोन का स्टॉक तो इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है, सो अमेजोन के लिए भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। बट फ्यूचर रिटेल के लिए हर एस्पेक्ट्स में ये बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ है। सो ये था अमेजोन, फ्यूचर रिटेल्स एंड रिलायंस रिटेल के बीच होने वाले डील के बारे में न्यूज़। एंड उसका जो रिजल्ट है वो अभी रिलायंस के फेवर में है। जब जब तक इंटरनेशनल आर्बिट्रेज सेंटर में ये चेस चलता रहेगा तब तक इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके अपडेट्स आते रहेंगे। सो अभी का कंक्लूजन ये है कि शायद फ्यूचर रिटेल ने जब ये डील को साइन किया था वो उन्होंने
ज़्यादा इंपॉर्टेंस फैक्टर्स को मिस किया था। एंड ये एक बहुत बड़ा लेसन है और भी कंपनीज के लिए, जब भी आप किसी चीज़ को साइन करते हो तो हमेशा रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, तब जाके आप एक इफेक्टिव डील साइन कर सकते हो। सो ये था एक पर्टिकुलर न्यूज़ को लेकर। आपने वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।